इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, शीत सत्र को लेकर बीएसी की अहम बैठक, हरियाणा सचिवालय में बीएसी की अहम बैठक हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सत्र अवधि समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। शीत सत्र को लेकर बीएसी की अहम बैठक जारी है। ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा सचिवालय में ये बैठक जारी। तो वहीं सत्र अवधि समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दें कि इस बैठक में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सीएम मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद हैं। तो शीत सत्र को लेकर ये बीएसी की अहम बैठक। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीएसी की अहम बैठक जारी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और जो सदन की कार्यवाही है वो ठीक 11 बजे शुरू होनी है। लेकिन उससे पहले इस वक्त हरियाणा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बीएसी के सदस्य हैं, वो तमाम मौजूद हैं। बीएसी की बैठक में जो प्रस्तावित कार्यक्रम है शीतकालीन सत्र का, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। जो पहले से प्रस्तावित अवधि है वो 3 दिन है, लेकिन विपक्ष ये लगातार मांग कर रहा था कि जो अवधि है वो बहुत कम रखी गई है, इसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो ऐसे में बीएसी की बैठक में शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर क्या अंतिम फैसला लिया जाता है, क्या अंतिम मोहर लगती है, ये बीएसी की बैठक के बाद साफ हो जाएगा। और बीएसी की बैठक इस वक्त हरियाणा विधानसभा सचिवालय में चल रही है। जी बिल्कुल पवन, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त तक की बैठक जारी रहने वाली है, क्योंकि 11 बजे से जो है सत्र का आगाज भी होना है। बिल्कुल, देखिए, अभी जो बीएसी की बैठक है वो कुछ ही मिनट में खत्म होने वाली है और बीएसी की बैठक के खत्म होने के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपने यहाँ विधानसभा में जो उनका नेता विपक्ष के नाते कार्यालय है वहीं पर कांग्रेस के विधायकों के साथ रणनीति पर चर्चा करेंगे। शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति हो, इसके ऊपर कांग्रेस के विधायकों की चर्चा होगी और इसके बाद ठीक 11 बजे जो है वो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। सबसे पहले आज की कार्यवाही में शोक प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि शोक प्रस्ताव के माध्यम से दी जाएगी और उसके बाद शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में प्रश्नकाल शुरू होगा। और अभी एक बार मैं आपको विधानसभा सचिवालय के बाहर की जो हलचल है, जो गतिविधि है वो दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, हरियाणा विधानसभा सचिवालय के बाहर की गतिविधि जो है वो आप देख रहे हैं। अभी जो है वो लगातार तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी यहीं पर होनी है। यहाँ पर विधानसभा में जो नेता विपक्ष का कार्यालय है वहां पर कांग्रेस का विधायक दल बैठेगा, तो कांग्रेस के विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। इससे पहले बीएसी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री समेत तमाम जो बीएसी के सदस्य हैं वो पहुंचे थे और अभी बीएसी की बैठक जारी है। अगली कुछ मिनट में बीएसी की बैठक जो है वो खत्म होगी, तो उसके बाद बीएसी की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है इसकी जानकारी जो है वो मिल पाएगी। तो आज की जो कार्यवाही है वो ठीक 11 बजे शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होनी है और प्रस्तावित जो कार्यक्रम है वो 3 दिन का शीतकालीन सत्र रखा गया है। लेकिन अंतिम मोहर अभी जो बीएसी की बैठक चल रही है उसमें लगनी है। तो बीएसी की बैठक में शीतकालीन सत्र की अवधि पर क्या अंतिम फैसला लिया जाता है, ये तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल पवन, शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर तो तस्वीरें साफ हो ही जाएंगी। एक तरफ जहां पक्ष का कहना है कि उन्होंने पारदर्शी तरीके से काम किया है, कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा है, तो वही विपक्ष भी रणनीति अपनी बनाए हुए है सरकार को घेरने की। क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं इस बार विधानसभा सत्र में?
देखिए, शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दों पर आक्रामक तौर पर तैयारी की है सरकार को घेरने के लिए। कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं उनकी एक बैठक जो है वो कांग्रेस के विधायकों के साथ पिछले दिनों हुई थी। उसमें कई प्रस्ताव जो हैं वो विधानसभा सचिवालय को चर्चा के लिए भेजे हैं, जिसमें बेरोजगारी मुद्दा है विपक्ष की तरफ से, भ्रष्टाचार मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है। इसके अलावा किसानों के साथ जो सरकार ने समझौता किया था जो वो लागू नहीं होना जो है वो एक मुद्दा है। इसके साथ साथ किसानों को तमाम जो सुविधाएं जो देने की बात सरकार ने की थी, यानी जो उनकी फसलें खराब हुई थी उसका मुआवजा देने की बात थी, या फिर जल निकासी जो उनके खेतों में पानी भरा हुआ है कई क्षेत्र में वो निकाले जाने की बात थी। ऐसे कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो विपक्ष चाहता है। इसके साथ ही इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी प्रदेश में जो नवंबर के महीने में सोनीपत जिले में शराब के जो जहरीली शराब से जो मौत हुई थी उसके मुद्दे को जो है वो चर्चा के लिए रखा गया है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं आज जो कांग्रेस और इनेलो की तरफ से चर्चा के लिए दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष से निपटने की पूरी तैयारी की है, क्योंकि देर रात को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में तमाम मंत्रियों के साथ सत्ता पक्ष की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि किन किन मुद्दों पर किस तरह से सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। ऐसे में सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है, विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी की है। तमाम मुद्दों के ऊपर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन देखना यही होगा कि सरकार विपक्ष के हमलों का जवाब किस तरह से देती है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष का रुख है उससे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई जो है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार लगातार बने रहेंगे। हंगामे की जो वो कार्रवाई है वो सदन की देखने को मिलेगी। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र है, सर्दी जो है वो पूरी चरम पर है, ठंड जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते हरियाणा की जो विधानसभा का जो सदन है उसमें काफी गर्माहट नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर तलखी और गर्मजोशी जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। रुक तलत है इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पर। तो शीत सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के कक्ष में बैठक आयोजित की गई है। तो सरकार को घेरने पर रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है। शीत सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, तो वहीं आपको बता दें कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कक्ष में यह बैठक जारी है और सरकार को घेरने पर रणनीति भी इस बैठक में बनाई जा रही है। पवन, एक तरफ जहां अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी जारी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो रणनीति बनाता नजर आ रहा है सरकार को घेरने के लिए? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है वो यही कि बीएसी की बैठक अब खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर में बीएसी की बैठक से नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकलेंगे और उनके कार्यालय में जो विधानसभा सचिवालय में स्थित है नेता विपक्ष के नाते वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और ये कांग्रेस के विधायक दल की जो बैठक है वो बीएसी की बैठक के खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाएगी, चूंकि कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और इस बैठक में कांग्रेस अपनी रणनीति शीतकालीन सत्र में क्या रहे ये जो है वो तय किया जाएगा। अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस राणा से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो अभी अंदर विधानसभा के दाखिल हुए हैं और विधानसभा सचिवालय में जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यालय है वहां पर जो है वो गए हैं और वहीं पर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक लेंगे, कांग्रेस के विधायकों के साथ वो चर्चा करेंगे। इसके साथ बाकी अन्य जो विधायक हैं वो भी लगातार कांग्रेस के विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। आप ये तस्वीरें जो है वो हरियाणा विधानसभा सचिवालय के बाहर से देख रहे हैं और लगातार जो है वो तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं और बीएसी की बैठक अभी खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीएसी की बैठक से निकले नहीं है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से बाहर निकलेंगे उसके बाद वो अपने कार्यालय में जहां पर कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं वहां पर उनके साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक शुरू करेंगे। लेकिन कांग्रेस की जो बैठक है
वो उसमें चर्चा यही होनी है कि शीतकालीन सत्र को लेकर क्या रणनीति जो है वो तैयार की जाए। चूंकि अब बीएसी की बैठक जब खत्म हो जाएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों को ये भी जानकारी साझा करेंगे कि बीएसी की बैठक में शीतकालीन सत्र की अवधि कितनी रखी गई है, किन किन मुद्दों पर विपक्ष को सरकार को घेरना है, किस तरह की रणनीति आखिरकार अंतिम चरण में बनानी है। ये चर्चा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के विधायकों के साथ करने वाले हैं। जी बिल्कुल पवन, कुछ देर में तस्वीरें तो साफ हो ही जाएंगी कि आखिर विधानसभा की समय अवधि को लेकर के क्या फैसला लिया गया है। लेकिन जिस तरह से अक्सर विधानसभा में देखा जाता है कि जो है विपक्ष का लगातार ये भी आरोप रहता है कि वहां पर विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता, और ऐसे में कई बार विधायक जो है विपक्ष दल के वो वॉकआउट करते भी नजर आते हैं। लेकिन इस बार देखने वाली बात यह भी होगी कि जो विपक्ष दल है वो किस तरह से रणनीति तैयार करता है और कितनी बेबाकी से अपने जो है मुद्दे उठाता है। बिल्कुल, देखिए जो शीतकालीन सत्र है, इस शीतकालीन सत्र में जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तैयारी जो है वो की है। विपक्ष जहां पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है, वहीं सत्ता पक्ष यानी सरकार जो है वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। शीतकालीन सत्र की अवधि जो है वो 3 दिन तक प्रस्तावित अवधि है, लेकिन अभी बीएसी की बैठक खत्म हो चुकी है। बीएसी की बैठक खत्म जरूर हुई है, लेकिन अभी बीएसी की बैठक में अंतिम क्या फैसला लिया गया है इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद मिल जाएगी, और क्या जो है वो अंतिम मोहर लगी है समय अवधि पर, ये जानकारी मिलेगी। लेकिन शीतकालीन सत्र जो है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर जो है वो तलखी दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सरकार का ये दावा है कि हमने निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जो है वो काम किया है, और भ्रष्टाचार पर चोट करने का सरकार दावा करती है, भ्रष्टाचार में कमी आने की बात सरकार करती है, रोजगार जो है वो देने की बात सरकार करती है। सरकार का ये दावा है कि परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में रोजगार काफी लोगों को मिला है, और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जैसी योजना बनाकर गरीब परिवार जो उनका कल्याण सरकार ने किया है, उनके लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए चाहे फसलों को एमएसपी पे खरीदे जाने की बात हो या फिर किसानों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा दिए जाने की बात हो, उसके ऊपर सरकार का ये तर्क है कि पिछले पूर्व की जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की सरकार थी या उससे पहले की सरकारें थी, उसमें किसानों को केवल आश्वासन मिलते थे, लेकिन मौजूदा सरकार यह दावा करती है कि किसानों की चिंता सरकार ने की है। ऐसे तर्क है सरकार के पास बहुत सारे जो विपक्ष के सामने सरकार रखेगी, लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि पूरी तरह से हरियाणा में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, युवा सड़कों पर है, टीचर्स की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें कई खामियां हैं, जिसके चलते टीचर्स जो है वो परेशान हैं। इसी तरीके के कर्मचारी वर्ग की बात हो या मजदूर वर्ग की बात हो, किसान वर्ग की बात हो, विपक्ष उन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। लेकिन देखना यही होगा कि शीतकालीन सत्र में विपक्ष के जवाब जो होंगे वो सरकार की तरफ से किस तरह से दिए जाते हैं, और किस तरह से जो है वो पूरी ये कार्यवाही शीतकालीन सत्र को की रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो तलखी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उससे साफ है कि शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामे के आसार लगातार बने रहेंगे। जी बिल्कुल पवन, जिस तरह से समय अवधि को लेकर जो है बैठक भी हुई है, हालांकि समय अवधि बढ़ाई गई है या नहीं ये भी साफ हो जाएगा, लेकिन अगर समय अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है तो 3 दिन की समय सीमा में किस तरह से विपक्ष जो है अपने मुद्दों को रखता है ये भी जानने वाली बात होगी। विधायकों से आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं वो एक बात कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो विधानसभा का सत्र रहता है, चाहे कोई सा भी सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, बजट सत्र हो, अवधि को ज्यादा से ज्यादा रखा जाना चाहिए ताकि विधायक जो है वो अपने क्षेत्र की बात रख सके, अपनी डिमांड जो है वो सदन के अंदर रख सके और अपनी तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो हो सके। ये विधायक लगातार मांग करते रहते हैं, और अब भी इस शीतकालीन सत्र से पहले जो हमारी तमाम विधायकों से बात हुई, उनका यही कहना था कि 3 दिन की अवधि बहुत सीमित अवधि है, 3 दिन की अवधि में बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं किया जा सकता है, यानी जो विधायी कार्य हैं वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है, लिहाजा जो शीतकालीन सत्र की अवधि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये विधायकों की भी मांग थी। खासतौर पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शीतकालीन सत्र की अवधि और ज्यादा बढ़ाए जाने की चर्चा कर रहे थे, लेकिन बीएसी
यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक अभी हुई है, जो खत्म हो चुकी है, उसमें शीतकालीन सत्र की अवधि कितनी तय की गई है, क्या अंतिम फैसला लिया गया है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। हो सकता है विपक्ष ने लगातार अगर इस मांग को रखा है बीएसी की बैठक में, तो फिर जो सिटिंग है उसको बढ़ा दिया गया हो, या यानी एक दिन डबल सिटिंग की कार्रवाई जो है वो रखी जा सकती है। ऐसी जानकारी जो है वो पहले सूत्रों के हवाले से थी कि विपक्ष की मांग पर एक और सिटिंग बढ़ सकती है, यानी अवधि तो 3 दिन ही रहेगी, लेकिन जो सिटिंग है उसको बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चा सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन अभी बीएसी की बैठक खत्म हुई है, उसमें क्या अवधि तय की गई है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विधायक जरूर चाहते हैं कि उनके क्षेत्र की मांग वो विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में रख सके और अपनी तमाम जो जिन मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं उस चर्चा में वो शामिल हो सके। इसके चलते अवधि को लंबा रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल पवन, और साथ ही साथ जिस तरह से एक तरफ पक्ष ये जरूर कहता आ रहा है कि उन्होंने पारदर्शी तरीके से काम किया है, लेकिन विपक्ष क्या कुछ मुद्दे इस वक्त उठा सकता है इससे भी जो है सभी लोग जानते हैं। और ऐसे में ये भी जानने वाली बात होगी कि कानून व्यवस्था को लेकर के भी हाल ही में सवाल उठाया गया था। भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो फरीदाबाद में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी तो कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे, और ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर अब क्या अपना पक्ष रखती है सरकार, ये भी जानने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सुशासन दिवस के मौके पर रविवार को ही 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम में ये कहा है कि हरियाणा में जो है वो सुशासन जो है वो स्थापित किया गया है। तमाम प्रयास पिछले 8 साल में सरकार ने सुशासन के नाते किए हैं। मुख्यमंत्री ने एक घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन्फॉर्मेंस जो विंग है वो पुलिस की एक अलग विंग हरियाणा में शुरू की जाएगी और एडीजीपी रैंक के अधिकारी उसके चीफ होंगे, और ये एक नई विंग जो है वो पुलिस की शुरू करने की बात मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ये भी कहा है कि आईआरबी में 2500 जवानों की भर्ती जो है वो अगले महीने शुरू कर दी जाएगी। तो कानून व्यवस्था के लिहाज से सरकार के अपने तर्क है, सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो सरकार को घेरता हुआ देखेगा। हाल ही की बात करें तो रोहतक में जो है वो 2 भाइयों का मर्डर जिस तरीके से हुआ है, उनको रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया था। उसके बाद देर रात को भी एक मर्डर हुआ है। इससे पहले जींद की घटना की बात करें या फिर जो है वो सोनीपत की घटना की बात करें, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जरूर जो फरीदाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का जो मामला है उसके ऊपर भी जो है वो सरकार पर सवाल खड़े करेगी। तो विपक्ष के पास से एक नहीं अनेक मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन सरकार की क्या दलील होगी, सरकार का क्या जवाब होगा, ये शीतकालीन सत्र में देखने वाली बात होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष भी लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहा है, और साथ ही साथ कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जवाब क्या होगा, किन मामलों में किस तरीके की कार्रवाई की गई है, और जो एक तरह से प्रदेश में बदमाश जो है वो बेखौफ होकर हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उसके ऊपर सरकार का क्या एक्शन है, सरकार के आगे ऐसे बदमाशों से निपटने की क्या रणनीति है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो जब चर्चा होगी शीतकालीन सत्र की अवधि में तो साफ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष लगातार एक और भी बात कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, नशाखोरी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है वो ये तर्क देती है कि प्रदेश में नशाखोरी पर चोट करने के लिए अलग से नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो बनाया गया है, अलग से पुलिस जो है वो जो काम है नशे को रोकने का वो कर रही है। लेकिन जब 3 दिन का जो शीतकालीन सत्र है, प्रस्तावित कार्यक्रम जो पहले आया है, उसके मुताबिक जब चर्चा होगी तमाम मुद्दों पर, तो देखना होगा किस तरीके से किन किन मुद्दों पर सरकार का क्या जवाब होगा और विपक्ष अपनी बात को किस तरीके से सदन की कार्रवाई के दौरान सदन में रखता है। जी बिल्कुल पवन, और जिस तरह से एमबीबीएस छात्रों का जो है प्रदर्शन जारी था, अब उनकी जो है बॉन्ड पॉलिसी को लेकर हड़ताल खत्म हो चुकी है। हालांकि ये मुद्दा भी पहले विपक्ष जो है विधानसभा में उठाने को था, लेकिन अब किस तरह से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर हड़ताल खत्म हो चुकी है। लेकिन वहीं जो है विपक्ष का लगातार ये भी कहना है कि बॉन्ड पॉलिसी जो है वो खत्म की जानी चाहिए।
देखिए, निश्चित तौर पर एमबीबीएस के छात्रों की हड़ताल का बड़ा मुद्दा रहा है और लंबे समय तक जो है वो एमबीबीएस के छात्रों की हड़ताल चली है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो एमबीबीएस छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई थी, उस दिन देर रात को एक तरीके से सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था। सरकार ने जो राहत एमबीबीएस छात्रों को देनी थी, जो सरकार दे सकती थी, वो राहत देने का भरोसा दे दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं एमबीबीएस छात्रों की जो हड़ताल थी वो कमजोर भी पड़ी थी, क्योंकि उससे जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपना कदम पीछे खींचा था। लेकिन इसके बावजूद लंबे समय से एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल चल रही थी, जो अभी 2 दिन पहले हड़ताल जो है वो खत्म हुई है। हड़ताल खत्म तब हुई है जब हरियाणा सरकार ने नई जो पॉलिसी है उसकी अधिसूचना जारी की है। उस अधिसूचना के जारी होने के बाद एमबीबीएस के छात्रों की जो हड़ताल थी वो उन्होंने खत्म करने का फैसला किया है। लेकिन विपक्ष लगातार एक बात कह रहा है कि बॉन्ड पॉलिसी जो है वो नहीं होनी चाहिए और छात्रों के ऊपर इस तरीके से बॉन्ड पॉलिसी थोपी नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब जब आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और जब आगाज का शीतकालीन सत्र का आज होने जा रहा है, तो देखना होगा कि विपक्ष जो है वो एमबीबीएस छात्रों की बॉन्ड पॉलिसी के मुद्दे को किस रूप में सदन में उठाता है। चूंकि सरकार के पास अब कहने के लिए ये दलील है कि हमारी जो नई जो संशोधित जो बॉन्ड पॉलिसी है उसकी अधिसूचना हमने जारी की है, उससे छात्र सहमत हैं और छात्रों ने अपनी हड़ताल खत्म की है। तो कहीं ना कहीं सरकार का पलड़ा शीतकालीन सत्र आते आते एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल के मामले में भारी हो चुका है। मजबूत पक्ष सरकार का हो चुका है, क्योंकि छात्र अपनी हड़ताल खत्म कर चुके हैं और उनको जो राहत दी गई थी उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं सहमत हुए हैं। तो ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से रखेगा और सरकार का क्या जवाब होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन सरकार का इस मामले में अब एक तरह से पक्ष जरूर मजबूत हुआ है, क्योंकि छात्रों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और